हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एक और वैकेंसी जो व्यापम के थ्रू आ गई है, जिसका नाम अब बदल कर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल कर दिया है। तो ये जो वैकेंसी है ये नगर पालिका नगरीय निकायों में निकली है। ये अभी थोड़ी निकाली है, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। तो इससे भर्ती के संबंध में हम पूरी जानकारी देते हैं और इसमें कौन कौन एक आप भर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता मांगी है, क्या एग्ज़ाम का रहेगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा और एज क्राइटेरिया क्या है, सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है वो समूह 2 उपसमूह 3 के अंतर्गत निकल रही है। स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और इसके समकक्ष पदों पर सीधी और बैकलॉग भर्ती है। संयुक्त भर्ती परीक्षा है। इसकी जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 21 नवंबर है। 21 नवंबर से आप इसको भर सकते हैं और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 5 दिसंबर। मतलब आप इसको 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक भर सकते हैं। करीब 15-16 दिन उन्होंने टाइम दिया है। और इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तिथि है वो है 10 फरवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम है और प्रथम और द्वितीय पाली में ये रहेगा। और इसकी जो फीस है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है 500 रुपये और ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 250 रुपये। ये इसका फ़ीस का चार्ज रहेगा और पोर्टल शुल्क अलग रहेगा। इसके अलावा ये एग्ज़ाम का रूल है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना होता है वो आपको पता ही है। जो मेन चीज़ आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सेवा एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के संशोधन परिपत्र में 16 फरवरी 2015 के अनुसार जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में ये बैकलॉग भर्ती है। समूह 2 समूह 3 में स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की। अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो कुल प्रश्न पत्र 1 रहेगा और इसकी जो कुल अंक रहेगा वो 200 रहेगा। और इसमें कुल अंक 200 रहेंगे। मतलब दो प्रकार के एग्ज़ाम रहेंगे। पहला जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान आएगा। और दूसरा जो संबंधित विषय आधारित प्रश्न है इसमें आ जाएगा, जैसे कि आप केमिस्ट के लिए भर रहे हैं तो इसमें केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। स्वच्छता निरीक्षक के लिए भर रहे हैं तो स्वच्छता संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रयोगशाला के लिए भर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए तो आपके लिए प्रयोगशाला तकनीकी से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आएंगे। जो एज का लिमिट देखें तो खुली प्रतियोगिता में जो सीधी भर्ती भरी जा रही है उसमें 18 से 40 उम्र है। मतलब 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए इसमें 18 से 45 साल उम्र, 45 साल की महिलाएं इसमें 45 साल तक की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों जो नगर निगम मंडल में पहले से ही लगे हैं उनमें भी, उनको लिए भी जो छूट है वो 18 से 45 साल है। इसके अलावा अब हम पद जो देखते हैं कि इस प्रकार से भर्ती कितने कितने पद निकले हैं। सीधी भर्ती और संविदा के रिक्त पदों का विवरण देखें तो सीधी भर्ती पर निकली है 333 वैकेंसी और संविदा पर निकली है 1 जो कि अनारक्षित है। तो इस प्रकार से टोटल 333 भर्ती निकली हैं, जिसमें अनारक्षित की 119 हैं, ईडब्ल्यूएस की 30 हैं, अनुसूचित जाति की 49 हैं, जनजाति की 42 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 93 हैं। तो कुल 333 वैकेंसी निकली हैं यहाँ पे। इस तरह से ये वैकेंसी निकली है। कार्यालय नगर पालिका निगम सागर, कार्यालय नगर पालिका निगम खंडवा, इनमें ये स्वच्छता निरीक्षक की निकली हैं। केमिस्ट की सागर में निकली है। भोपाल कार्यालय नगर निगम भोपाल में केमिस्ट की और स्वच्छता निरीक्षक की निकली है। इस प्रकार रीवा में निकली है केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक की। सतना में निकली है, ग्वालियर में निकली है, कटनी में निकली है। इसके बाद केमिस्ट स्वच्छता निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक की निकली है। रसायनज्ञ की निकली है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर में निकली है।
जो रसायनज्ञ की निकली है, लैब असिस्टेंट की भोपाल में निकली है, औषधि निरीक्षक की भोपाल में निकली है, भोपाल में ही सहायक लोक विश्लेषक रसायनज्ञ ग्रेड 2, सहायक रसायनज्ञ, सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ। इसके अलावा सहायक प्रोग्रामर की निकली है, सिस्टम मैनेजर, मत्स्य निरीक्षक, सहायक वरिष्ठ तकनीशियन की निकली है, डेयरी डाक असिस्टेंट की निकली है। और इन सब में जो मतलब मोस्टली जो डिग्री मांगा है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एनी स्ट्रीम एनी ग्रेजुएशन आपने किया होगा तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ डेयरी डाक असिस्टेंट, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ सहायक, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, केमिस्ट, स्वच्छता निरीक्षक, ये सभी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। और श्रेणी बार अगर हम देखें पूरा टोटल मिला के तो 344 बैकलॉग और सीधी भर्ती के पदों की भर्ती मिलाकर हो रही हैं। जैसे कि अगर सागर में है तो ये सागर कार्यपालिका नगर निगम सागर में है, केमिस्ट की जो भर्ती है एक पद है कि सागर में इसका, इसकी सैलरी 28,700 से 91,300 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक विज्ञान एवं एक विषय के साथ बीएससी डिग्री, मतलब अगर आपने बीएससी बायो से की हो या बीएससी मैथ्स से की हो जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छता निरीक्षक वाला, स्वच्छता निरीक्षक के लिए स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर स्वच्छता में डिप्लोमा किया हो तो वो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत रेयर लोगों के पास होगा, तो ये उनके लिए जॉब है क्योंकि हर कोई ये डिप्लोमा नहीं कर पाता है। इसके बाद सिंगरौली में स्वच्छता निरीक्षक की निकली है, वही मांगा है। इंदौर में निकली है स्वच्छता निरीक्षक की, 30 पद हैं इंदौर में। बीएससी एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा मांगा है। उसके बाद केमिस्ट की निकली है, भोपाल में 4 पद हैं केमिस्ट के। वही रासायनिक विज्ञान एक विषय में बीएससी उत्तीर्ण मांगा है। वही स्वच्छता विज्ञान, स्वच्छता केमिस्ट रीवा में भी निकला है। और जितने भी केमिस्ट जहाँ जहाँ भी निकले हैं बीएससी डिग्री मांगी है, जिसमें एक विषय केमिस्ट्री से होना ज़रूरी है और स्वच्छता विषय में बीएससी और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वही सतना में भी यही ऐसा ही मांगा है। ग्वालियर में भी केमिस्ट की वैकेंसी निकली, ग्वालियर में केमिस्ट के 2 पद हैं। स्वच्छता निरीक्षक वाले में कुछ करना चाहिए सरकार को, कोई लेटर लिखना चाहिए कि स्वच्छता वाले को भी ग्रेजुएशन कर दें, क्योंकि स्वच्छता का डिप्लोमा बाद में जब भी ज्वाइन हो जाए उसके बाद करा लें। ये प्रयोगशाला निकली, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, प्रयोगशाला तकनीशियन के यहाँ पे 17 पद खाली हैं भोपाल में और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि मांगी है। ये रसायनज्ञ की वैकेंसी निकली है, कुल 21 पद यहाँ पे निकले हैं। इसमें जनरल के 4 पद हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। इस तरह टोटल 21 पद पे निकली है रसायनज्ञ की वैकेंसी। और रसायनज्ञ के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शास्त्र या रसायन शास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो जो बायोलॉजी से होगा, बायोलॉजी से बीएससी होगा, वो ये फॉर्म भर सकता है। इसका लैब असिस्टेंट की निकली है, केमिस्ट्री एवं बॉटनी सहित बीएससी की उपाधि यहाँ पे मांगी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन में निकली है, तो यहाँ पे फार्मेसी हो या फार्मास्यूटिकल साइंस हो या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर उसमें भी हो जाएगा। इसके बाद सहायक औषधि विश्लेषक की निकली है, 54 पद निकले हैं इसके। इसमें विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो आपने रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक में हो, तो ये कोई भी अगर बीएससी प्राप्त होगा और तो वो इसमें ये फॉर्म भर सकता है। इसके बाद सहायक लोक विशेषज्ञ रसायनज्ञ ग्रेड 2, सहायक रसायनज्ञ, कुल 9 पद खाली हैं। तो इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित द्वितीय श्रेणी में विज्ञान आपने स्नातक में हो, तो ये भी आप अगर ग्रेजुएट हो गए बायोलॉजी से, ये उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो इसमें आप कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो ये आप भर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की वैकेंसी है 2 पद के साथ, तो लेकिन इसमें माइक्रोबायोलॉजी के साथ मांगा है। माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने बीएससी किया होगा वो इसको भर सकते हैं। सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी है, सहायक प्रोग्रामर में आपको बीईवी टेक में कम से कम 60% होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। इसकी ये संविदा भर्ती सहायक प्रोग्रामर में यही वैकेंसी मांगी है, सहायक प्रोग्रामर जहाँ जहाँ पे निकला है तो उसमें यही मांगा है। इसका सिस्टम मैनेजर की निकली है वैकेंसी, सिस्टम मैनेजर भी
बीटेक कोई भी आपने 60% अंकों से किया हो तो आप ये कर सकते हैं। इसमें मत्स्य निरीक्षक मांगा हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में अगर आपने उपाधि ली है तो आप इसको कर सकते हैं। 9 वैकेंसीज है इसमें, अनारक्षित की 3 है, EWS की 1 है। सीधी मत्स्य निरीक्षक में 2 जगह पे भर्ती निकली हैं और ये आप इसको अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसको भर सकते हैं। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ तकनीशियन की वैकेंसी निकली है भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में, और यहाँ पर भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक आपको मांगा है। और प्रयोगशाला सहायक निकली है, यहाँ पर भी रसायन शास्त्र सहित डेयरी डाक असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन मांगा है। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में भी, कनिष्ठ डेयरी सहायक में भी आपको रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि और कंप्यूटर में डिप्लोमा। अगर किसी के पास PGDC है तो कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक भी भर सकता है, वरिष्ठ प्रयोगशालक, वरिष्ठ तकनीशियन भी भर सकता है, डेयरी सहायक भी भर सकता है, कनिष्ठ प्रयोगशाला भी भर सकता है। उसके बाद उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में भी निकली है, जहाँ पर भी 3 वैकेंसी यहाँ पे निकली है और रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक मांगा है। इसके बाद यहाँ जबलपुर में वैकेंसी निकली है, केमिस्ट की कुल 2 पद हैं। यहाँ पर रसायन विज्ञान के साथ BSc डिग्री मांगी है। स्वच्छता निरीक्षक के जो पद हैं वो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये एग्ज़ाम होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या उम्र रहेगी, मैंने आपको सब बता दिया है। और 10 फरवरी से इसके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, तो आप इसको ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।